खामनाई के जनाजे का सबसे बड़ा राज, हर वफद के लिए अलग आयत। आखिर क्यों पाकिस्तानी वफद आया तो ये आयत क्यों पढ़ी गई? नाजरीन, क्या वाकई आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में आने वाले हर वफद के लिए अलग अलग कुरानी आयत मुंतखब की गयी? क्या ये महज एक मजहबी तकरीब थी या फिर दुनिया के सामने दिए जाने वाले ऐसे सिफारती इशारे जिन्हें सिर्फ समझने वाले ही समझ सकते थे? और अगर ऐसा था तो फिर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, हमास और हिजबुल्लाह के वफूद के लिए मुख्तलिफ आयत क्यों पढ़ी गयी? आज हम आपको ईरान की तारीख के शायद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस जनाजे के अंदर लेकर चलेंगे, जहां ताबूत के इर्द गिर्द सिर्फ सोग नहीं था बल्कि सियासत, सिफारतकारी और ताकत के पैगामात भी गर्दिश कर रहे थे। दोस्तों, तेहरान में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के सफर आखिरत की तकरीबात जारी हैं। लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ से जायद लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जबकि दुनिया भर से सरकारी वफूद ईरान पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक ऐसी चीज ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया जिस पर शायद इब्तदा में किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। वो थी कुरानी आयत। जी हाँ, मुख्तलिफ वफूद की आमद के वक्त मुख्तलिफ कुरानी आयत की तिलावत। सवाल ये उठा कि क्या ये महज इत्तफाक था या फिर हर आयत अपने अंदर एक सिफारती और सियासी पैगाम समोए हुए थी। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी वफद की। जब सऊदी नुमाइंदे ताजियत के लिए हाल में दाखिल हुए तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की जा रही थी। ये वो आयत है जिसमें 2 ग्रोहों का जिक्र है, एक अल्लाह की राह में लड़ने वाला और दूसरा मुखालिफ कुव्वतों का। सोशल मीडिया पर कई अरब मुबस्सिरीन ने इसे ईरान की जानिब से एक अलामती पैगाम करार दिया। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ये खिते की हालिया कशीदगी और ताकत के तवाजुन की तरफ इशारा हो सकता था। अगरचे इस दावे का कोई सरकारी सबूत मौजूद नहीं। फिर कतरी वफद आया। इस मौका पर सूरह फतह की आयत पढ़ी गई जिसमें मगफिरत, कामयाबी और सीधी राह दिखाने का जिक्र है। कई सार्फिन ने इसे कतर और ईरान के निस्बतन मुस्बत ताल्लुकात के तनाजुर में देखा। इसके बाद तुर्क वफद की आमद हुई। यहाँ सूरह निसा की वो आयत पढ़ी गई जिसमें अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले की फजीलत बयान की गई है। तुर्की के इलाकाई किरदार और इसकी अस्करी व सियासी हैसियत को देखते हुए बाद मुबस्सिरीन ने इस इंतखाब को भी मानी खेज करार दिया। मगर असल बहस इस वक्त शुरू हुई जब हमास और हिजबुल्लाह के वफूद पहुंचे। हमास के वफद के लिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 पढ़ी गई। ये वो मशहूर आयत है जिसमें इन लोगों का जिक्र है जो अपने अहद पर कायम रहे और बाज अब भी इंतजार कर रहे हैं। जबकि हिजबुल्लाह की वफद की आमद पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 56 की तिलावत हुई जिसमें हिजबुल्लाह यानी अल्लाह की जमात के गालिब आने का जिक्र मौजूद है। यहाँ सोशल मीडिया तकरीबन फट पड़ा। लोग सवाल करने लगे कि क्या ये सब वाकई इत्तफाकन हो सकता है या फिर हर वफद के लिए आयत सोच समझ कर मुंतखब की गई थी। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी वफद जिसकी क़यादत वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे और जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात शामिल थी, जब ताजियत के लिए हाल में दाखिल हुआ तो मुतअद्दिद मुबस्सिरीन के मुताबिक सूरह अल इसरार की आयत 80 की तिलावत की गई। ये वो दुआ है जिसमें सच्चाई, इज्जत और खुदाई मदद की दरख्वास्त की जाती है। कई तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर वाकई यही आयत पढ़ी गई थी तो ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, हालिया सिफारती ताउन और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की अलामत हो सकती है। ताहम ये महज तज्जिया है और इसकी सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। लेकिन दूसरी जानिब एक मौक़िफ़ भी मौजूद है। कई ईरानी और अरब मुबस्सिरीन का कहना है कि ये तमाम तशरीहात महज क़यास आराइयां हैं। इनके मुताबिक जनाजे की तकरीब के दौरान मुसलसल कुरान ख्वानी जारी थी और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आयत पढ़ी जा रही थी। लिहाजा किसी खास वफद के साथ किसी खास आयत को जोड़ना दुरुस्त नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी हुकाम ने अब तक इस हवाले से कोई वजाहत जारी नहीं की और शायद यही खामोशी इस बहस को मजीद हवा दे रही है। लेकिन आयत से भी बड़ा सवाल कुछ और है। ये जनाजा सिर्फ एक मजहबी और कौमी तकरीब थी या ईरान इसके जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि जंग, पाबंदियों और बैरूनी दबाव के बावजूद इसका निजाम मजबूत और मुत्तहिद है। कई सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि करोड़ों अफराद की शिरकत, कई दिनों पर मुहित तकरीबात, दुनिया भर से आने वाले वफूद और रियासती सतह पर गैर मामूली इंतजामात दरअसल एक ताकतवर सियासी पैगाम भी थे। पैगाम ये कि क़यादत बदल सकती है, अफराद रुखसत हो सकते हैं, लेकिन रियासती निजाम बरकरार रहता है। यही वजह है कि बाज़ तज्जियाकार इस जनाजे को सिर्फ एक आखिरी रसूमात की तकरीब नहीं बल्कि ईरान की सियासी तारीख का एक अहम मोड़ करार दे रहे हैं। सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है, क्या मुख्तलिफ वफूद के लिए मुख्तलिफ आयत वाकई सोच समझ कर मुंतखब की गई या फिर सोशल मीडिया ने एक मजहबी तकरीब को सियासी इसरार में तब्दील कर दिया? फैसला आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके ख्याल में ये महज इत्तफाक था या एक खामोश सिफारती जुबान। अगर आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।